साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय निकल करके आ रही है ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं अपने ही शहर में पाने का और अपने ही गांव में पाने का। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती की हम लोग बात करें 2024 की अधिसूचना जारी हो चुकी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में आप लोग को पोस्ट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है वो गाँव में ही आप लोग का ऑफिस बना होता है, वहीं पर सही सारे काम होते हैं। तो अगर आप उसमें भर्ती होना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि आप भी अपने गांव में बैठ करके लिखा पढ़ी वाला काम कर सको और अच्छी खासी सैलरी पा सको, तो ये वीडियो आज आप ही लोग के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि पूरी विस्तार से जानकारी आप लोग को हम बताएंगे कि क्या पात्रता होनी चाहिए आपको कि आप भी उसमें शामिल हो जाओ, और क्या पात्रता होनी चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट आपको लोग के लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या सैलरी रहने वाली है, और पेपर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मेरिट किस बेस पे बनेगी, पूरी डिटेल आप लोग को बताने वाले हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ, क्योंकि आप लोग जिस भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो, बार बार हम अपनी वीडियो में इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जिस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो अगर आप कमेंट में बताओगे तो हमें पता चल पाएगा कि मेरी ऑडियंस कहाँ की है ज़्यादा, और फिर हम उसी स्टेट को टारगेट करके सारी वीडियो बनाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस स्टेट को लेकर के सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए वापस से अपनी वीडियो पर आते हैं। ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के बारे में अगर बात करें तो इसकी घोषणा हो चुकी है। इस भर्ती के तहत देश भर की ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो यह भर्ती जो है वो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक बेहतरीन अवसर लेकर के आने वाली है, क्योंकि इस भर्ती में लाखों की संख्या में नियुक्तियां होंगी और चयन प्रक्रिया जो है वो मेरिट के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसका हाई स्कूल या इंटर जो भी है अभी हम आगे आपको बताएंगे, उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, आवेदन कैसे करें, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है सैलरी वगैरह से रिलेटेड। तो अगर आप भी ग्राम पंचायत में नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो छोटा सा अगर विवरण दें आप लोग को, थोड़ा सा फ्लैशबैक आप लोग को बताएं हम इस योजना के बारे में क्या रहने वाला है। भर्ती का नाम देखिए है ग्राम पंचायत भर्ती 2024 योजना। ठीक, कुल पद इसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास रहने वाले हैं। हालांकि अभी जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो केवल 70 से 75 हज़ार की ही आसपास निकाली जाएगी। 2 चरणों में इस पेपर को, जो इस वैकेंसी है, इसको कराया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं 12वीं पास आप लोग होने चाहिए। 10वीं पास हो तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो, 12वीं पास हो तब भी आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट इसमें 18 to 40 रहने वाली है, यानी 18 साल से 40 साल के बीच के लोग भर सकते हो। चयन प्रक्रिया इसमें मेरिट के आधार पर होगी। वेतन आप लोग का इसमें जो रहेगा वो 14,500 से 25,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से होगा। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें और अन्य भत्ते मिला के आप लोग 25,000 से लेकर के 36,000 रुपये तक की इसमें अर्निंग कर सकते हो। आवेदन शुरू होने की तिथि है वो भैया आप लोग को हम बता दें, क्योंकि 10 तारीख से इसका आवेदन जो है नोटिफिकेशन आ गया था। 10 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था और 17 नवंबर से इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है, और लास्ट डेट इसकी जो है वो 30 नवंबर निर्धारित करी गई है। तो आप लोग अगर उससे पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई इसके लिए जल्दी से आवेदन आप लोग कर दो। साथियों, बात करें अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, तो अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम 10वीं या फिर 12वीं पास होना आपका अनिवार्य रखा गया है। कुछ तकनीकी पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता भी हो सकती है, यानी कि इसमें अगर कुछ तकनीकी पद अगर निकल के आते हैं भाई 70 से 75 हज़ार इसमें पोस्ट है, तो कुछ ना कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं इसमें जो टेक्निकल फील्ड से हैं, यानी तकनीकी क्षेत्र की हैं, तो उसमें डिप्लोमा या फिर डिग्री की आवश्यकता हो सकती है। डिप्लोमा या डिग्री जैसे कि आपका बीटेक ये हो गया, एना पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, या फिर BSc हो गया, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक की इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। बुनियादी यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप लोग को होना चाहिए, कैसे ऑन होता है, ऑफ होता है, पेंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब कैसे कॉपी पेस्ट होता है, सब थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अब आप सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत के समस्त कार्य इस समय भाई ऑनलाइन हो गए हैं, सब डिजिटल हो गया है, तो हर काम कंप्यूटर पर ही होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, तो कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट भाई न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। नोटिफिकेशन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, वहाँ पर इस पर पूरी डिटेल्ड जानकारी दी हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, तो भैया 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी। अगर 10वीं करे हो तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पास हो तो 12वीं की मार्कशीट।
और जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं जन्म प्रमाण पत्र की। अगर आप लोगों ने मार्कशीट लगा दिया तो ये आपका नहीं लगेगा। पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर लगता हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र या ये अदर एक्सपीरियंस हो अगर आपका कोई, तो आप उसमें लगा सकते हो, या फिर इससे पहले कोई काम करा हो तो वो लगा सकते हो इसमें। नेक्स्ट, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी एक लगेगी जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी की नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में एक सिग्नेचर आपका इसमें वाइट पेज पर, मतलब जो लिखा हुआ होगा, डिस्क्लेमर होता है एक तरह से आप लोग का कि हमने मतलब जो भी कन्फेशन होता है, कन्फेस किया है वो एकदम सही है, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे। और सभी दस्तावेजों की 100 सत्यापित प्रतियाँ तैयार रखें। 100 सत्यापित प्रतियाँ यानी कि आपको सेल्फ उसको खुद से वेरीफाई करना होगा, यानी हर एक जितने भी डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट की आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है और उस फोटोकॉपी पर खुद के सिग्नेचर आपके होने चाहिए, जिसको बोलते हैं स्वप्रमाणित। ठीक है, तो वो आपका ये इतना काम कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है, यानी जो हम आपको बताने वाले हैं इस तरह से आप आवेदन करना, एक ही बार में आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका नाम जो है हो सकता है अगर परसेंटेज अच्छी होंगी तो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली ही, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए इंटर हाई स्कूल में कि आपका नाम पहली लिस्ट में आ जाए, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। वो जब देख पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे, क्योंकि जैसे हम वो वीडियो को डालेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको समय रहते देख पाओगे। ठीक है, इसको आवेदन करने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कि उसमें परसेंटेज कितनी मांगी गई है। बताने को हम यहीं पर बता दें, लेकिन थोड़ा सा उसमें विस्तार से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी लेना पड़ेगा, इस साल का भी पूरा मतलब एनालिसिस करके बनाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो हम वीडियो आप लोग को कल या परसों तक प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें पहला भैया क्या है, संबंधित राज्य जिले के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कानपुर में रह रहे हो, आप लखनऊ में रह रहे हो, आप प्रयागराज में रह रहे हो, तो अपने ज़िले की जो आधिकारिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, या फिर संबंधित राज्य की, जैसे आप यूपी के निवासी हो तो आप यूपी की वेबसाइट पर जाओगे। वहाँ जैसे गूगल पर लिखोगे यूपी ग्राम पंचायत भर्ती 2024, इतना लिखने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिंक पर क्लिक करना है आपको। ठीक, जैसा कि हमने बताया, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है और सभी जरूरी जानकारी हुई उसमें दर्ज कर देनी है सही सही। अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सोचो सीधे अपलोड कर देंगे डायरेक्ट, तो भैया वो नहीं होगा, आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करें अगर आपके में लगता है तो, अगर क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा रखा गया है, बाकी SC ST में इसमें माफ़ है। फॉर्म जमा करें और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंट लें, यानी कि फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो इसका ध्यान रखें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म खोल दिया, फिलअप कर रहे हो, आप उसमें डॉक्यूमेंट की बारी आई तो अरे आप सोचो मेरा तो स्कैन नहीं है, लो स्कैन कर लें, तो आपने उसको रिसेंट ऐप से हटा दिया, या फिर आप फिर स्कैन कराने चले गए, लौट क्या होगे तो हो सकता है अगर वो पेज कैंसिल हो गया तो ये समझ लो आपकी आधी अधूरी जानकारी जो है वो अपने आप अपलोड हो जाएगी, जिसको आप लोग बाद में एडिट भी नहीं कर सकते हो। तो सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको पहले से तैयार रखने हैं, और जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब आपको अपने सामने रख के ही इस फॉर्म को फिलअप करने बैठना है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो भाई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा, अनुभव के आधार पर सिलेक्शन होगा। देख लो, क्योंकि भाई जो इसमें एग्जाम होना नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मापदंड रखे गए इसमें चयन प्रक्रिया के लिए। तो पहला है शैक्षणिक योग्यता, दूसरा आपकी स्थानीयता, तीसरा है अनुभव, फिर कौशल परीक्षण, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन। तो पहला है शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10वीं 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को आधार माना जाएगा। ठीक है, यानी हाई स्कूल और इंटर की नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। स्थानीयता यानी स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने प्रयागराज या कानपुर के किसी एक छोटे से गांव से आवेदन करा और वहीं से किसी दूसरे ने भी आवेदन कर दिया, तो आप में से प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो वहाँ का निवासी होगा। इस समय मान लेते हैं आप शहर में रह रहे हो, आपने आवेदन कर दिया केवल गाँव से, तो भैया वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको मतलब कैंसिल नहीं होगा, आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, उसको पहले चेक करा जाएगा। अगर वो आपसे योग्य हुआ और सही हुआ तो उसको नौकरी मिलेगी, अगर वो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ाया तब आपके ऊपर दोबारा देखा जाएगा, आपके ऊपर विचार किया जाएगा। अनुभव, संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का आप सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको हो सकता है कुछ अतिरिक्त अंक मिल जाए।
कौशल परीक्षण, कुछ पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर कौशल का परीक्षण लिया जा सकता है। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है, तब आप लोग थोड़ा सा कहीं से 1-1.5 महीने कोर्स कर लो, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका इंटरव्यू के दौरान आपका टेस्ट ले लिया जाए। फिर आते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। कुछ राज्यों में अंतिम चयन के लिए इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, कुछ राज्यों में, ठीक, हर एक राज्य में नहीं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने ज़िले का और राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है लास्ट में एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अभी बताए थे, जितने आप स्कैन करके अपलोड करोगे, उन सभी डॉक्यूमेंट का आपका सत्यापन किया जाएगा। ओरिजिनल लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2024 के लिए वेतन और अन्य लाभ कौन कौन से होंगे। तो भाई मूल वेतन रहेगा 8,000 से 25,000। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 15,500 से 25,500 तक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करा गया है। मूल वेतन 8,000 से 25,000 रुपये प्रति माह रहेगा। लेकिन भत्ते देखो भाई कौन कौन से रहेंगे। नंबर 1 पर आपका भत्ता रहेगा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन की सुविधा, वार्षिक अवकाश, चिकित्सक सुविधाएं। तो मतलब ये जो स्टार्टिंग की ये 3 भत्ते हैं ना, इनको ऐड करके ये जो 8,000 वाला है ये 20,000 लगभग क्रॉस कर जाएगा, और ये 25,000 वाला है ये लगभग पहुंचेगा 36-37,000 रुपये तक। समझ में आ गई बात। मतलब 8,000 वाला जो है हमारा भैया ये पा सकता है लगभग 17 के आसपास, और 25,000 वाला जो है ये पा सकता है 36 के आसपास। समझ में आ गया पूरा। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस, वेतन और अन्य लाभ आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती थी मेरी तरफ से हमने आप लोग को बता दी है। अब आप लोगों का काम है इसके लिए आवेदन करना। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।